चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। ठीक है, अभी तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का डिस्क्रिप्शन कर लिया है। अब देखो, अगर हम एक छोटा सा टॉपिक और बीच में डिस्कस कर लें, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, हर्डमानिया में जो है उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होता है, देखो हमने इस टाइप के स्ट्रक्चर पढ़ी थी हर्डमानिया की। ठीक है, तो इसमें ब्रैंकियल सैक प्रेजेंट होता है, वाटर यहाँ से एंटर करता है और जो ब्रैंकियल सरफेस है, ठीक है, वही क्या करती है हर्डमानिया में एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती है। ठीक है, जैसे ही वाटर करंट आता है तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, जो ऑक्सीजन है उसको ले लेती है और CO2 को रिलीज कर देती है। तो इस तरह से इनमें क्या होता है, रेस्पिरेशन का जो फंक्शन है वो हो जाता है। ठीक है, ये तो बात हुई रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया की। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। जो हर्डमानिया है उसमें रक्त का परिसंचरण जो है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये इस तरह की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, ये हर्डमानिया है। ठीक है, और हर्डमानिया में दो साइड प्रेजेंट होगी, एक लेफ्ट और एक राइट, ये हमें पता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, देखो यहाँ पर शो किया हुआ है, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पर जो राइट हैंड साइड प्रेजेंट होगी, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये पोजीशन है हार्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो राइट हैंड साइड प्रेजेंट होगी, देखो वैसे तो उसके पीछे की तरफ होगी, है ना, जो हमें दिखेगी नहीं, बट हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या प्रेजेंट होगा, हार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, हमने जब हर्डमानिया के स्ट्रक्चर पढ़ी थी, मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, तो उस टाइम हमने देखा था कि इसमें दो तरह की संरचना होगी, एक टेस्ट और एक मेंटल। ठीक है, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये बाहर वाली, ठीक है, जिसे हम कवरिंग बोल सकते हैं, ये कहलाती है टेस्ट। ठीक है, क्या कहलाएगी, ये टेस्ट कहलाएगी। और इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है जिसमें आप ये सारे स्ट्रक्चर बनी हुई देख रहे हो, ये कहलाती है मेंटल। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हार्ट है वो कहाँ पाया जाता है, मेंटल में पाया जाएगा, या जो हर्डमानिया है उसके वेंट्रल सरफेस की तरफ क्या होगा, स्थित होगा। और कौन से साइड होगा, राइट हैंड साइड जो है वो उपस्थित होगा। ठीक है, देखो हर्डमानिया में बहुत ही वेल डेवलप्ड जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। अगर हम वेल डेवलप्ड की जब भी बात करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हर्डमानिया का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा। पहला हार्ट यानी कि हृदय, जो दूसरा भाग होगा वो रुधिर वाहिनियों का होगा, और थर्ड पोर्शन कहलाता है ब्लड का। ठीक है, तीन स्पेसिफिक रीजन इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ये वाला जो पार्ट है आप देख सकते हो, ये क्या है, हार्ट का। ठीक है, देखो अगर हम इसको एक ऐसे समझ लें कि ये क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम इसको नॉर्मली जनरली ऐसे बना लें, ऐसे, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कहलाती है पेरिकार्डियम। ठीक है, इसके अंदर इस प्रकार से उपस्थित होता है हार्ट। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होगी वो किसकी होगी, हार्ट की। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखोगे तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हार्ट है वो किसके द्वारा घिरा हुआ रहता है, पेरिकार्डियम के द्वारा। ठीक है, हार्ट पेरिकार्डियम के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ रहता है। पेरिकार्डियम नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, मतलब इसमें किसी भी तरह का संकुचन जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, संकुचन नहीं पाया जाता है। ये क्या कैसा होता है, असंकुचनशील होता है। समझ आई बात। जबकि अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट कैसा होता है, संकुचनशील होता है। ठीक है, कैसा होगा, संकुचनशील होगा, तभी तो पंप करेगा ना। ठीक है, पेरिकार्डियम जो है ये दोनों तरफ से कैसा होता है, बंद होता है। ठीक है, बंद होते हैं इसके सिरे, लेकिन जो हार्ट है वो कैसा होता है, दोनों तरफ से खुला हुआ रहता है। ठीक है, दोनों तरफ से कैसा होगा, खुला हुआ रहेगा। ठीक है, पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में
ठीक है। पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में क्या पाया जाता है, एक लिक्विड फ्लूइड पाया जाता है जिसे कि हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, और उसी में क्या उपस्थित होता है, हार्ट पाया जाता है, ठीक है। जो पेरिकार्डियम है ये लगभग 7 सेंटीमीटर लंबा होता है और 3.5 mm इसकी क्या होती है, विड्थ होती है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर ये लंबा होगा और 3.5 mm क्या होगी, इसकी विड्थ पाई जाती है, ठीक है। यहाँ तक की बात आई होप क्लियर होगी आपको, ठीक है। देखो एक छोटी सी स्ट्रक्चर और पाई जाती है यहाँ पर, अगर हम ये बोले कि जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट और पेरिकार्डियम जो है ये आपस में चिपके हुए रहेंगे, तो किसके द्वारा चिपके रहते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतकों के द्वारा ये क्या रहती है, एक दूसरे से चिपके रहती है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये आप बोल सकते हो किसकी है, कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है, किसकी है, कनेक्टिव टिश्यू की। यहाँ पर एक पियर शेप यानी कि नाशपाती के आकार की, ठीक है, पियर शेप यानी कि नाशपाती के आकार की एक संरचना पाई जाती है और वो संरचना क्या करती है, रुधिर प्रवाह को कंट्रोल करने का कार्य करती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि यहीं पर एक नाशपाती के आकार की संरचना पाई जाती है और वो क्या करती है, रुधिर प्रवाह को नियमित बनाए रखने का, कंट्रोल करने का कार्य करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो ठीक है, ये एक वेसल्स निकली रहती है यहाँ से और ये कहलाती है सब एंडो स्टाइलर टेस्ट वेसल, ठीक है, क्या कहलाएगी, सब एंडोस्टाइलर टेस्ट वेसल। अब ये देखो दो में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, दो में क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, एक तरफ वेंट्रल आरोटा बनाएगी और दूसरी तरफ क्या बनाएगी, टेस्ट वेसल्स की प्रिपरेशन करेगी, ठीक है। एक तरफ क्या होगी, वेंट्रल आरोटा और दूसरी तरफ क्या उपस्थित होगी, टेस्ट वेसल्स, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई बच्चों हार्ट की, ठीक है। अब देखो जो ब्लड पाया जाता है इनमें, ठीक है, जो ब्लड पाया जाता है ब्लड वेसल्स में, अगर हम ब्लड की बात करें तो इनमें जो ब्लड का कलर है, ठीक है, ब्लड का जो कलर है वो कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। हार्डमानिया में जो ब्लड का कलर है वो कैसा होगा, ऑरेंज हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है, ठीक है, ऑरेंज हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है, लेकिन रेड कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखिए। बहुत सारी स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, लाइक एज अमीबोसाइट सेल्स ले लो आप, ल्यूकोसाइट ले लो, ठीक है, और एक स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं वेनेडोसाइट, ठीक है, क्या कहते हैं, वेनेडोसाइट। ये जो वेनेडोसाइट सेल है ये क्या करती हैं, जो एक्वेटिक सोर्स है वहां से एक स्पेशल टाइप की जो धातु है उसको स्टोर करने का कार्य करती हैं और वो है वेनेडियम, ठीक है, कौन सी धातु है, वेनेडियम। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि हार्डमानिया जो है उसके ब्लड में कौन सी मेटल पाई जाती है, तो आपको बताना है वेनेडियम, ठीक है, ध्यान देगी। चलिए हम आगे बात करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारी जो टॉपिक है, देखो हमने 3 टॉपिक पढ़े थे कि जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसमें मोस्ट ऑफली 3 पार्ट होंगे, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कैसा होगा, ऑरेंज कलर का हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ठीक है। वेनेडोसाइट जो सेल्स हैं वो वेनेडियम का क्या करती हैं, अब्जॉर्प्शन करती हैं। हार्ट के बारे में हम पढ़ चुके, अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे और थर्ड है ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखो ब्लड वेसल्स जो हैं वो वेल डेवलप्ड पाई जाती हैं हार्डमानिया में, ठीक है, कैसी होंगी,
वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और बड़ी होंगी, ठीक है, बड़ी होंगी, ठीक है। कौन सी होंगी? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पाई जाती हैं। तो सबसे पहली ब्लड वेसल्स जो है उसके बारे में हम बात करते हैं और दैट इज वेंट्रल आरोटा, ठीक है। कौन सी है वो? वेंट्रल आरोटा। आगे देखते हैं कि ये जो ब्लड वेसल्स है ये वेंट्रल साइड है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इजीली कि वेंट्रल आरोटा लार्जेस्ट होती है और वेंट्रल सरफेस पर स्थित होती है, ठीक है, वेंट्रल सरफेस पर स्थित होगी, ठीक है। ये इधर की तरफ भी पाई जाएगी और इधर की तरफ भी पाई जाएगी, यानी कि ये अपनी एंटीरियर पोजीशन में भी होगी और पोस्टीरियर तरफ भी उपस्थित होगी, ठीक है। ये जो वेंट्रल आरोटा है, ठीक है, यहाँ से एक और ब्लड वेसल्स पाई जाती है जिसे हम कहेंगे वेंट्रल टेस्ट वेसल्स। देखो, जो वेंट्रल आरोटा है यहाँ से एक और ब्लड वेसल्स निकलेगी जिसे हम कहेंगे वेंट्रल टेस्ट वेसल्स। और ये जो वेंट्रल टेस्ट वेसल्स हैं ये क्या करेगी? टेस्ट को, ठीक है, टेस्ट को ब्लड सप्लाई करने का कार्य करेगी। समझ में आई बात? टेस्ट को क्या करेगी? ब्लड सप्लाई करने का कार्य करेगी। ये वेंट्रल टेस्ट वेसल दो में डिवाइड हो जाएगी, एंटीरियर हाइपोफाइजियल वेसल्स और पोस्टीरियर हाइपोफाइजियल वेसल्स, ठीक है, एंटीरियर हाइपोफाइजियल वेसल्स और पोस्टीरियर हाइपोफाइजियल वेसल्स, ठीक है। चलिए, ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर हाइपोफाइजियल वेसल्स हैं ये फाइनली किसमें पहुंचेंगे? फिर ब्रैंकियल सैक में, ठीक है। कहाँ पहुंचेंगी? ब्रैंकियल सैक में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो ब्रैंकियल साइफन है, ठीक है, ब्रैंकियल साइफन है, यहाँ पर एक और क्या पाई जाएगी? वेसल्स पाई जाएगी और जिसे हम कहेंगे सर्कुलर वेसल, ठीक है, सर्कुलर वेसल। ये सर्कुलर वेसल भी किसमें डिवाइड हो जाएगी? दो में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। सर्कुलर वेसल्स भी क्या होगी? दो में डिवाइड हो जाएगा। पोर्शन था ब्रैंकियल साइफन का, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं? ब्रैंकियल साइफन से सर्कुलर वेसल्स निकलेगी। सर्कुलर वेसल्स दो में डिवाइड हो जाएगी, पेरीफेरेंजियल ब्रैंकियल पेरीफेरेंजियल वेसल्स में और दूसरी सब टेंटिकुलर वेसल्स में। देखो, तो ये हो गई सर्कुलर वेसल्स की बात। एक बार फिर देख लो, हम बात कर रहे हैं किसकी? वेंट्रल आरोटा की, ठीक है, वेंट्रल आरोटा की। तो वेंट्रल आरोटा क्या है? लार्जेस्ट होती है और वेंट्रल साइड में पाई जाती है, ठीक है, वेंट्रल साइड में पाई जाती है। यहाँ से एक वेसल्स निकलती हैं जिसे हम कहते हैं वेंट्रल टेस्ट वेसल्स, ठीक है। ये वेंट्रल टेस्ट वेसल्स टेस्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं, ठीक है। आगे चलिए, फिर ये यहाँ से एक और ट्रांसवर्स वेसल्स निकलती हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स वेसल्स निकलती हैं और ये ट्रांसवर्स वेसल्स जाती हैं ब्रैंकियल सैक में, ठीक है, ब्रैंकियल सैक में। ब्रैंकियल साइफन से सर्कुलर वेसल्स निकलती है जो दो में डिवाइड हो जाती है, पेरीफेरेंजियल वेसल और सब टेंटिकुलर वेसल्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए, डोर्सल आरोटा, ठीक है। नेक्स्ट, डोर्सल आरोटा। ये वाला जो पोर्शन हमने बात की थी ये पढ़ा था डोर्सल लेमिना वाला, ठीक है, ध्यान होगा आपको, डोर्सल लेमिना वाला ये पार्ट था। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है? डोर्सल आरोटा, ठीक है। कौन सी ब्लड वेसल्स होगी? डोर्सल आरोटा होगी, ठीक है। ये जो डोर्सल आरोटा है, ठीक है, ये किस किस से कनेक्ट होगी? वैसे तो ये डायरेक्टली हार्ट से कनेक्ट नहीं होगी, ध्यान रखना, हार्ट से कनेक्ट ये नहीं होगी। तो फिर किस किस से कनेक्ट होगी? ये कनेक्ट होगी, देखो, वेंट्रल जो वेसल्स हैं उनसे, ठीक है, वेंट्रल वेसल से, सर्कुलर जो पेरीफेरेंजियल वेसल्स हैं उनसे, ठीक है, और ट्रांसवर्स वेसल्स से, ठीक है,
ट्रांसवर्स वेसल से क्या होंगी, ये कनेक्ट होंगी। इसके अलावा पेरिफेरेंजियल वेसल से कनेक्ट होंगी और वेंट्रल वेसल से कनेक्ट होगी। ठीक है, इसके साइड में एक और वेसल्स निकलती है जिसे न्यूरल वेसल्स कहते हैं। ठीक है, न्यूरल वेसल कहेंगे और ये न्यूरल वेसल न्यूरल कॉम्प्लेक्स को जाती है। ठीक है, न्यूरल वेसल कहाँ जाएगी, न्यूरल कॉम्प्लेक्स को जाएगी। ठीक है, जो डॉर्सल एरोटा है यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर पाई जाएगी जिसे कहेंगे डॉर्सल ट्यूबरकल। ठीक है, क्या कहेंगे, डॉर्सल ट्यूबरकल। और ये जो डॉर्सल ट्यूबरकल है ये मेंटल और ब्रैंकियल सैक तक पहुंचती है। ठीक है, मेंटल और ब्रैंकियल सैक को जाती है। अब हम नेक्स्ट ब्लड वेसल्स पढ़ते हैं और नेक्स्ट ब्लड वेसल्स हैं ब्रैंकियो विसरल वेसल। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप की और थर्ड है ब्रैंकियो विसरल वेसल। ठीक है, ब्रैंकियो विसरल वेसल। तो ब्रैंकियो विसरल वेसल्स जो है ये डॉर्सल जो लैमिना है उसके पोस्टीरियर साइड से निकलती है और दो में डिवाइड होती है। एक तो राइट इसोफेरेंजियल वेसल्स और दूसरी राइट वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल। ठीक है, किसमें कितने में डिवाइड होगी, दो में, राइट इसोफेरेंजियल वेसल और दूसरी वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल। ठीक है, राइट इसोफेरेंजियल जो वेसल्स है ये इसोफेगस और राइट लोब ऑफ लीवर को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। जबकि जो वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स है ये स्टमक को, इंटेस्टाइन को, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर को, लेफ्ट गोनाड को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। ठीक है, ये हो गई बच्चों ब्रैंकियो विसरल वेसल्स। अब हम फोर्थ वेसल्स की बात करते हैं और फोर्थ है कार्डियो विसरल वेसल। ठीक है, कार्डियो विसरल वेसल। देखो कार्डियो विसरल वेसल्स जो है ये भी दो में डिवाइड होती है, राइट हिपैटिक वेसल्स में और टेस्ट वेसल्स में। ठीक है, राइट हिपैटिक वेसल जो है ये राइट लोब ऑफ लीवर को ब्लड सप्लाई करेगी, जबकि टेस्ट वेसल्स जो है ये ईसोफेगस और टेस्ट को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। ठीक है, इस तरह से हमने फोर ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कशन किया। फर्स्ट डॉर्सल एरोटा, वेंट्रल एरोटा, ब्रैंकियो विसरल वेसल्स और फोर्थ है कार्डियो विसरल वेसल्स। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंप्लीट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि जो ब्लड है, ठीक है, वो सर्कुलेट किस तरह से होगा। तो हम देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हर्डमानिया। ठीक है, देखो जो वेंट्रल एरोटा है, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, जो प्योर ब्लड है ये आएगा और कहाँ पहुंचेगा, हार्ट में। ठीक है, हार्ट से फिर कार्डियो विसरल वेसल्स में। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ब्लड है, ठीक है, वो कहाँ से आएगा, वेंट्रल एरोटा से, वेंट्रल एरोटा से हार्ट के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, कार्डियो विसरल वेसल्स में, कार्डियो विसरल वेसल से विसरल ऑर्गन और टेस्ट तक पहुंचेगा। इसके बाद में ब्रैंकियो विसरल वेसल तक ब्लड की सप्लाई होगी, देन फिर डोर्सल एरोटा तक ब्लड पहुंचेगा, फिर ट्रांसवर्स वेसल्स और ट्रांसवर्स वेसल से ब्रैंकियल विसरल में जाएगा और फिर वापस से यही सेम क्या होगा, सर्कुलेशन चलेगा। ठीक है, तो ये होता है ब्लड सर्कुलेशन पाथवे ऑफ हर्डमानिया। ये हो गया बच्चों हमारा कंप्लीट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हर्डमानिया।